देखो हम लोग क्या सीखेंगे, सबसे पहले पार्ट 1 सीखेंगे, ठीक है। पार्ट 1 में देखो क्या क्या आता है तुम लोगों का, ठीक है। पार्ट 1 में तुम लोगों का क्या क्या आ रहा है, इज, एम और आर, ठीक है। सबसे पहले हम पार्ट 1 सीखेंगे और पार्ट 1 में क्या सीखेंगे बेटा, इज एम आर सीखेंगे। और जो तुम्हारा इज एम आर होता है वो यूज ऑफ इज एम आर जो होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट टाइम में यूज होते हैं। जो तुम्हारे इज एम आर होते हैं वो कहाँ यूज होते हैं, प्रेजेंट टाइम में। प्रेजेंट टाइम तुम लोग जानते हो क्या होता है, प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम का मतलब होता है वर्तमान समय। क्या होता है, वर्तमान समय। अच्छा समय कितने टाइप के होते हैं बताओ, समय 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, यस बताओ। हाँ, इंग्लिश में क्या क्या होते हैं, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और फ्यूचर होता है, ठीक है। प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और फ्यूचर होता है, ठीक है। अब देखो प्रेजेंट में तुम्हारा क्या आता है, वर्तमान समय, ठीक है। पास्ट टाइम को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भूतकाल समय। क्या बोलते हैं, भूतकाल। क्या बोलते हैं, भूतकाल। और जो फ्यूचर टाइम होता है, मतलब फ्यूचर जो टेंस, और टेंस का मतलब भी टाइम होता है और टाइम का मतलब भी समय होता है, ठीक है। टेंस का मतलब भी वो होता है, क्या कहते हैं, समय, ठीक है। तो इसको बोलेंगे भविष्य काल। क्या बोलेंगे, भविष्य काल, गुड, ठीक है। अब देखो जो तुम्हारे इज एम आर हैं वो तुम्हारे कौन से हैं, प्रेजेंट के हैं। कौन से, प्रेजेंट टाइम के हैं। प्रेजेंट टाइम मतलब वर्तमान समय। अच्छा ये बताओ प्रेजेंट में क्या क्या चीजें हो रही हैं इस टाइम, जैसे इस समय तुम लोग क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हैं, तो वो क्या है तुम्हारा, प्रेजेंट टाइम है, ठीक है। तो जो प्रेजेंट टाइम होता है उसका मतलब होता है वर्तमान समय, जो इस समय चल रहा है, जो हो रहा है वो क्या है तुम्हारा, प्रेजेंट है। और जो पास्ट है वो क्या है, जो बीता हुआ समय होता है, जो हो चुका है। जितनी सारी चीजें हो चुकी हैं वो सभी क्या है, भूतकाल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बताओ मैं, जैसे कल तुमने क्या पढ़ा था, कल तुम लोगों ने क्या पढ़ा था, इजमार पढ़ा था। अच्छा, कल जैसे तुम लोगों ने हिंदी में क्या पढ़ा था, जैसे संस्कृत में तुमने पठत पठता पठन पढ़ा था, ठीक है। तो वैसे ही जो चीजें तुमने पढ़ चुके हो वो तुम्हारा क्या हो गया, भूतकाल हो गया। जैसे कल तुमने क्या खाया था, रात को कल तुमने क्या खाया था, दाल चावल खाया था, तो वो चीजें तुम खा चुके हो, ठीक है, तो वो हो चुका है, तो वो क्या है तुम्हारा भूतकाल। और अब जब घर पे जाओगे जो चीजें तुम खाओगे वो तुम्हारा क्या होगा, भविष्य काल होगा। और जो तुम इस समय कर रहे हो वो क्या है तुम्हारा वर्तमान काल। तो ये तुम लोगों को समय डिफाइन हुआ कि कौन कौन समय होते हैं। पहला क्या होता है, प्रेजेंट होता है, दूसरा क्या होता है, पास्ट होता है, तीसरा क्या होता है, फ्यूचर होता है। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, ये प्रेजेंट टाइम में यूज होते हैं। जो इजमार होता है वो कहाँ यूज होता है, प्रेजेंट टाइम में। प्रेजेंट टाइम मतलब वर्तमान समय में, ठीक है। अब सबसे पहले मैं कुछ चीजों को तुम लोगों को समझा दूं। जैसे जैसे तुम्हारा इज है, क्या है, इज मीन्स क्या होता है, इज मीन्स क्या होता है, ठीक है। और किसके साथ यूज होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अच्छा अब एक चीज हमको बताओ, सच बताना, क्या तुम लोगों को पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं पता है। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है एक वचन, एक वचन कर्ता। क्या होता है, एक वचन कर्ता। अच्छा अब एक चीज हमें बताओ, एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट कितने होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट देखो एक वचन कर्ता हम समझा रहे हैं क्या होता है। सबसे पहले समझ लो कि एक वचन कर्ता होता क्या, ठीक है, तब इसके बाद करते हैं जो एक वचन कर्ता होता है। अच्छा एक चीज बताओ, एक मिनट बात समझना, ये कितना इंसान है, ये मान लो एक आदमी है, ठीक है, ठीक है, ये एक लड़का है, ठीक है। कितने लड़के हैं यहाँ पे, नहीं यहाँ पे लड़के कितने हैं बताओ हमको, एक। यहाँ पे कितने हैं, 3, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे कितने हैं, 2। ये जो एक लड़का है ना इसको क्या बोलेंगे, एक वचन कर्ता। क्या बोलेंगे, एक वचन कर्ता। और जहां पर 2 से अधिक, कितने, 2 से अधिक। अब 2 मतलब ये कितना है, ये तुम्हारा एक वचन नहीं होगा, ये क्या होगा, बहुवचन होगा। क्या होगा, बहुवचन कर्ता, ठीक है। अब देखो तुम लोगों को सर ने हिंदी में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, एक वचन कर्ता पढ़ाया था, 2 बहुवचन कर्ता पढ़ाया था। तुम्हारे कर्ता जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एक वचन कर्ता और दूसरा क्या होता है, बहुवचन कर्ता। सर ने बताया था, हिंदी में भी यही होता है, ठीक है, इसमें भी यही होता है। जहां पर कोई एक व्यक्ति हो वहां पर क्या होगा,
एक वचन करता, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। और जहां पर दो या दो से अधिक हों वहां पर क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा। क्या होगा, प्लूरल। क्या बोलते हैं, प्लूरल। क्या बोलेंगे, प्लूरल। प्लूरल प्लूरल, हाँ, प्लूरल सब्जेक्ट होता है। ठीक है। और जहां पर एक सिर्फ व्यक्ति हो, जहां पर सिर्फ एक इंसान की व्याख्या की जा रही हो, वहां क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या बोलेंगे उसको, सिंगुलर। क्या बोलेंगे, हाँ। एक वचनकर्ता को क्या बोलते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट। और बहुवचनकर्ता को क्या बोलते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है। अब ये डिफाइन हो गया कि भाई प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, पता हो गया तुम लोगों को। ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक चीज लिखे दे रहा हूँ, ये तुम्हारा सिंगुलर सब्जेक्ट लिखा है, सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है। और ये तुम्हारा लिखा है प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है। अब देखो, चल के नहीं रहा। देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है वो होता है आई, वी, यू एंड दे। क्या होता है, आई, वी, यू, दे। ठीक है। जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, जो प्लूरल सब्जेक्ट होते, सॉरी ध्यान नहीं दिया। जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं वो तुम्हारे होते हैं ही, सी, इट और किसी का नेम, मतलब किसी का नाम। ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, मतलब एक वचन करता। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, एक वचन करता। ठीक है, एक वचन करता। तो जो तुम्हारा सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, ही, सी, इट और किसी का नेम। मेरे साथ बोलो, कौन कौन से होते हैं सब्जेक्ट, ही, सी, इट और नेम। ठीक है। अब प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू और दे, ये सब तुम्हारे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। अच्छा, तुम लोगों को इनकी हिंदी पता है, ही माने क्या होता है बताओ, ही माने होता है वह। ठीक है, मेल के लिए। किसके लिए, मेल माने जानते हो क्या होता है, पुरुष। जब किसी पुरुष के लिए वह यूज करते हैं तो क्या लिखते हैं, ही। ठीक है। लेकिन ही माने भी क्या होता है, वह होता है। लेकिन ये किसके लिए यूज होता है, फीमेल के लिए। किसके लिए, फीमेल के लिए। ठीक है। फीमेल जानते हो क्या होता है, स्त्री। ठीक है। इट मतलब, इट का मतलब होता है यह, और नेम का मतलब नाम, किसी का नाम। समझ में आया। ठीक है। अच्छा, आई माने क्या होता है, आई मीन्स होता है मैं। बी माने क्या होता है, हम। यू माने क्या होता है, तुम। ठीक है। दे माने क्या होता है, वे। ठीक है। दे मीन्स क्या होता है, वे। ठीक है। अब देखो, इज का मतलब क्या होता है, इज कहां पर यूज करेंगे, जहां पर क्या लिखा हो लास्ट में, जहां पर लास्ट में क्या लिखा मिले तुम लोगों को, मार्कर का इंक खत्म हो गया है। हाँ, ये नोट करना चाहो नोट कर लो, बिल्कुल। अभी ना नोट करो, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा इसको अच्छे से क्लियर कर देना, फिर इसके बाद नोट करो। अभी चलने लगेगा, अभी डाले है ना। चलो यार, बस ठीक है, चलने लगा। देखो, मैंने तुम लोगों को बता दिया कि प्लूरल सब्जेक्ट इसको क्या बोलते हैं, बहुवचन करता। ठीक है, बहुवचन करता। और सिंगुलर सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, एक वचन करता। ध्यान से समझो। ठीक है। देखो, प्लूरल सब्जेक्ट जो तुम्हारा होता है आई, वी, यू, दे। ठीक है। ये जो तुम्हारे बहुवचन करता होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, आई, वी, यू और दे। और सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, ही, सी, इट और किसी का नाम। ठीक है। और इसको बोलते क्या है, एक वचन करता। ठीक है। अब देखो, जो तुम्हारा इज है,
तो वो हमेशा जब सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस जो वाक्य होते हैं उनके लास्ट में जो है लिखा मिले उनके लिए क्या यूज करेंगे, इज, और सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर। ठीक है, फिर इसके बाद आता है एम। क्या आता है, एम। अब तुम लोग को एक चीज मैं बता दूं, जो एम होता है वो हमेशा यूज होता है किसके साथ, आई के साथ। किसके साथ, और इसका मतलब होता है क्या मतलब होता है, और हमेशा यूज किसके साथ होगा, आई के साथ। जो एम होता है इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, और हमेशा यूज किसके साथ होता है, आई के साथ। फिर इसके बाद देखो क्या आता है, आर। क्या आता है, आर। ठीक है, आर जो होता है उसका मतलब होता है हैं। क्या मतलब होता है, हैं, और इसका हमेशा यूज किसके साथ होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, और वो प्लूरल सब्जेक्ट को बोलते क्या है, बहुवचन कर्ता। क्या बोलते हैं, बहुवचन कर्ता। समझ में आ रहा सबके, समझ में आ रहा सबके, हाँ। तो देखो इसका प्रयोग कहाँ पे करेंगे, जहां है हो। इसका मतलब क्या होता है, इतना जान लो कि इसका मतलब क्या होता है, और ये यूज कहाँ पर होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, फिर इसके बाद आता है एम। एम का मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है, और इसका यूज कहाँ पे होता है, आई के साथ। हमेशा किसके साथ यूज होता है, आई के साथ। और जो तुम्हारा आर है, आर का मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है, बस लास्ट में तुम्हें है के आगे एक छोटी सी अंकित बिंदी मिलेगी, बस जान जाओ वहां पर हमें क्या यूज करना है, आर यूज करना है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है प्लूरल, और मतलब यूज किसके साथ करना है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। समझ में आया, इतना समझ में आया। अब एक एग्जाम्पल समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लिखा हो, मैं एक विद्यार्थी हूँ। ठीक है, एक विद्यार्थी हूँ, मान लो लिखा हो मैं एक विद्यार्थी हूँ। ठीक है, तो एक चीज बताओ, मैं एक विद्यार्थी हूँ, इसमें लास्ट में क्या मिला, लास्ट में क्या मिला, ये देखो लास्ट में क्या मिला, ठीक है, तो लास्ट में अगर हूँ मिला तो इधर आ जाओ, लास्ट में जहां पर हमें हूँ मिले वहां पर हम क्या लिखेंगे, एम। यू कहाँ लिखा है, दिखना रहा तुमको सर, एम। ठीक है, और एम हमेशा किसके साथ यूज होगा, आई के साथ। तो इसमें सबसे पहले कि तुम लोगों को एक फार्मूला दे दूं, शांत रहो। सबसे पहले जब ऐसे सेंटेंस आए तो आई प्लस एम प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे ये तुम्हारा क्या है, फॉर्मूला है। क्या है, फॉर्मूला। ठीक है, क्या है, आई प्लस एम प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो मैं एक विद्यार्थी हूं तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, आई। क्या लिखूंगा, आई। फिर ठीक है, फिर मैं क्या लिखूंगा, एम। अब विद्यार्थी की मीनिंग क्या होती है, विद्यार्थी की मीनिंग क्या है, तुम लोग क्या हो, स्टूडेंट हो, तो आई एम। अब ए की मीनिंग पहले लिखेंगे, ए स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट। ठीक, देखो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, आई एम, मतलब कि मैं हूं। आई एम का मतलब क्या हो गया, अब क्या हो, एक विद्यार्थी हो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ए स्टूडेंट। समझ में आया, ठीक, वेरी गुड। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखो, वह एक विद्यार्थी है। ठीक है, विद्यार्थी है, एक ही एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, जैसे लिखा है वह एक विद्यार्थी है। ठीक है, लिखा डोर बंद कर दो। ठीक है, वह एक विद्यार्थी है। ठीक है, अच्छा ठीक, अब इसमें तुम लोग सच बताओ, ये तुम्हारा फॉर्मूला है। क्या है, फॉर्मूला। फॉर्मूला मतलब सेंटेंस बनाते वक्त जिस चीज को हमें फॉलो करना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है, सब्जेक्ट। क्या लिखा है, सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह की मीनिंग क्या होती है, और ही के साथ हमेशा क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या क्या यूज करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, ठीक है, ही माने क्या होता है, वह। अच्छा, वह शब्द जो हम यूज करते हैं वो कितने लोगों के लिए यूज करते हैं, एक लोगों के लिए, दो लोगों के लिए, कि तीन लोगों के लिए, एक लोगों के लिए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ही। अब देखो जो एक लोगों के लिए शब्द यूज करेगा उसे क्या कहेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करेंगे, इज। क्या यूज करेंगे, इज। इधर लास्ट में देख लो क्या लिखा है, तो इसलिए क्या यूज करेंगे, इज। ठीक है, अब वह है, क्या है, एक विद्यार्थी, तो एक विद्यार्थी की मीनिंग ए टू, ध्यान से समझो बातें नहीं। ठीक है, अब दूसरा, वे विद्यार्थी हैं, वे विद्यार्थी हैं।
अब देखो लास्ट में क्या मिला है, ठीक है। तो इसमें क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। और सबसे पहले क्या लिखना है हमें, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वे। वे की मीनिंग क्या होती है, देखो इधर, वे की मीनिंग क्या होती है, दे। क्या होती है, दे। अब वे हैं, क्या है, विद्यार्थी। विद्यार्थी की मीनिंग क्या होती है, स्टूडेंट। विद्यार्थियों की मीनिंग होती है स्टूडेंट, ठीक है। ऐसे बनाना है। विशाल बंद तोड़ दरवाजा, गर्मी लग रही, गर्मी हमें भी लग रही है। समझ में आया पक्का कि इज का प्रयोग कहाँ पे करना है, एम का प्रयोग कहाँ पे करना है, आर का प्रयोग कहाँ करना है, ये समझ में आया, ठीक है। अब आते हैं मैं खुश हूं। अगर लिखा हो मैं खुश, ठीक है, मैं खुश हूं, ठीक है, मैं खुश हूं, ठीक है। लास्ट में देखो क्या मिला, लास्ट में क्या मिला, हूं। क्या मिला, हूं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एम। और शुरुआत में क्या मिला, आई। और खुश की मीनिंग क्या होती है, हैप्पी। हैप्पी माने होता है खुश, ठीक। तो क्या हो गया, आई एम हैप्पी। समझ में आया ये, ठीक। जो इधर वाला चीज है ना, ये इसको तुम लोग थोड़ा नोट डाउन कर लो, ठीक है। नोट हो गया ना ये वाला, इसको नोट कर लो, ये वाली चीज बहुवचन करता सिंगुलर सब्जेक्ट, ये तुम्हारे पीडीएफ में नहीं है, ठीक है। हाँ, सिर्फ ये नोट करो, बाकी मैं पीडीएफ डाल दूंगा। हटाएं अब इसको, कितना टाइम लगाते तुम लोग, दूसरे के लिए मैं नोट कर लेना, टाइम हो रहा बहुत। देखो अभी हम पढ़ रहे थे, वो तुम्हारा था अफर्मेटिव फॉर्मेट, ठीक है। ये तुम्हारा आता है निगेटिव सेंटेंस। क्या, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। क्या होता है, नकारात्मक वाक्य, जहां पर नहीं या नेवर, नहीं का मतलब होता है नॉट। क्या होता है, नॉट। जहां पर नॉट लिखा मिले या फिर नेवर लिखा मिले, वो तुम्हारे क्या होते हैं, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य होते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले हम फार्मूला क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर इजम आर, फिर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब सबसे पहले हम जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कि हम एग्जांपल बता रहे हैं, ठीक है। जैसे लिखा है मैं दुखी नहीं हूं, मैं दुखी नहीं हूं, तो लास्ट में क्या मिला, हूं। और हूं के पहले क्या मिला, नहीं। नहीं मतलब जहां पे नहीं मिल जाए वो समझ लो क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। वहां पर हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कर्ता। क्या मतलब होता है, कर्ता। और फिर इसके बाद एम आर, ठीक है। फिर नॉट मतलब नहीं, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो बचा हुआ होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं विधेय, ठीक है, विधेय, ठीक है। अब जैसे मैं दुखी नहीं हूँ, ठीक है, क्या है, मैं दुखी नहीं हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या है, मैं दुखी नहीं हूँ। कौन दुखी नहीं है, मैं। जब भी तुम्हें सब्जेक्ट पकड़ना हो कोई भी सेंटेंस हो, उसमें क्या ऐड कर देंगे, कौन। क्या ऐड कर देंगे, कौन। जैसे मैं दुखी नहीं हूँ, तो कौन दुखी नहीं है, मैं। तो मैं की मीनिंग क्या होती है, आई। और आई के साथ मैंने क्या बताया था, हमेशा क्या यूज होता है, एम यूज होता है। तो हमने लिखा एम, ठीक है। अब मैं हूँ, अभी क्या है, मैं हूँ। अब क्या नहीं हूँ, नहीं की लिखेंगे मीनिंग ना, आई एम के बाद देखो, जैसे ही सब्जेक्ट लिखा, आई एम लिखा, इसके बाद तुरंत क्या ऐड करना है, नॉट ऐड करना है। क्या ऐड करना है, नॉट। अब क्या नहीं हो, दुखी नहीं हो। दुखी की मीनिंग क्या होती है, सैड। तो क्या लिख गया पूरा सेंटेंस, आई एम नॉट सैड, आई एम नॉट सैड, ठीक है। समझ में आया। अब जैसे अगला सेंटेंस लेते हैं, वे क्लास में, वे कक्षा में नहीं है, नहीं, वे कक्षा में नहीं है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमको एक चीज बताओ, कौन कक्षा में नहीं है, वे, ठीक है। और वे कैसा सब्जेक्ट है, वे की मीनिंग क्या होती है, दे। दे होती है, दे नहीं बोलते, दे बोलते हैं, ठीक है। तो दे के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, दे कैसा सब्जेक्ट है। अच्छा दे कितने लोगों के लिए यूज करो, ज्यादा लोग, जब ज्यादा लोग होंगे तभी तो हम लिखेंगे दे, है ना।
अगर एक इंसान होगा तो हम क्या बोलेंगे वह, और इसी की जगह अगर 2-3 इंसान खड़े तो क्या बोलेंगे वे। ठीक है, तो वे की मीनिंग क्या होती है दे, और दे के साथ हमेशा क्या लगता है आर। क्या लगता है आर। दे प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए क्या लगाएंगे आर। अब देखो इज एम आर, इसमें से कोई चीज चूज करना, आर मैंने चूज किया, फिर क्या ऐड करना है प्लस करके नॉट। क्या लिखा ये नॉट, तो मैंने लिखा नॉट। ठीक है, अब वे नहीं है, क्या नहीं है, कहाँ नहीं है, तो क्लास में नहीं है, तो दे आर नॉट इन द क्लास। जब किसी के अंदर होते हैं, जब किसी चीज के अंदर कोई चीज होती है तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं इन द। क्या यूज करते हैं इन द। तो वे नहीं है, कहाँ नहीं है इन द क्लास। समझ में आया, सबके समझ में आया। ठीक है, एक और सेंटेंस, वह तैयार नहीं है, वह तैयार नहीं है। ठीक है, वह तैयार नहीं है। ठीक है, तो वह की मीनिंग क्या होती है ही। ठीक है, और ही कैसा सब्जेक्ट है, वह किसके लिए यूज करोगे, एक इंसान के लिए या 2 इंसान के लिए। तो एक इंसान है तो कौन सा करता है एक वचन करता। कौन सा करता है एक वचन करता, और एक वचन करता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। अब देखो जहां पर ही लिखा है तो वहां पर हम क्या, जहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट मिल जाए, जहां मैंने बताया था ना जहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट मिल जाए वहां पर क्या यूज करेंगे इज। देखो लास्ट में लिखा भी है तो है के लिए क्या यूज करेंगे इज। अब फिर इसके बाद किसके लिखेंगे मीनिंग नॉट। ठीक है, अब वह नहीं है, क्या नहीं है तैयार। तैयार की मीनिंग क्या होती है रेडी। क्या होती है रेडी। ठीक है, समझ में आया सबके। नेगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे तुम लोगों के। ठीक है, बढ़िया है। अभी कहाँ, अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ठीक, अब अगला है तुम्हारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव, अच्छा इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। जहां पर मतलब सेंटेंस ऐसे हो जो तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कैसे सेंटेंस हो जो तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, जैसे क्या वह घर पर है। क्या वह घर पर है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा ना। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो क्या करते हैं किसी ना किसी टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे क्या वह घर पर है, तो ये मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, तो ये कैसा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब देखो इनका फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले हम किसकी मीनिंग लिखेंगे, अभी तक हम सबसे पहले क्या लिख रहे थे सब्जेक्ट पहले लिख रहे थे। अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे इज एम और आर। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इज एम आर, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हम क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट। अब जैसे ये है सेंटेंस तुम्हारा क्या वह घर पर है। ठीक है, क्या है सेंटेंस क्या वह घर पर है। अच्छा देखो लास्ट में हमें क्या मिला, तो सबसे पहले जब क्या तुम्हें दिख जाए सेंटेंस के पहले जैसे ही कोई वर्ड मिल जाए, क्या वर्ड मिल जाए तो जान दो सबसे पहले हमें क्या लिखना है इसी की मीनिंग लिखना है। अब है की मीनिंग क्या होती है इज। है की मीनिंग मैंने बोला है की मीनिंग क्या होती है की मीनिंग क्या होती है इज। मैंने बताया था ना है की मीनिंग क्या होती है इज होती है की मीनिंग क्या होती है आर होती है, और हूं की मीनिंग क्या होती है एम होती है। बताया था ना, बस वैसे ही। तो देखो यहां पर हमें क्या मिला है, तो हम क्या लिखेंगे इज। ठीक है, अब देखो इसके बाद बता रहा है हमें क्या लिखना है सब्जेक्ट। देखो इज एम आर में से कोई चीज चॉइस करनी है, फिर इसके बाद हमें क्या लिखना है सब्जेक्ट। अब हमें बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट जानने के लिए हम क्या बताए थे कि कौन लगाएंगे। सब्जेक्ट जानने के लिए हम क्या करेंगे कौन लगा देंगे। अब जैसे क्या की मीनिंग लिख देती है तो फिर इसके बाद लिखा वहां घर पर है, तो इसका सब्जेक्ट जानने के लिए हम क्या करेंगे कौन घर पर है। तो कौन घर पर है वह घर पर है ना, तो सब्जेक्ट हमारा वह होगा। अब वह की मीनिंग क्या होती है ही। ठीक है, अब क्या वह है कहाँ है घर पर, तो घर पर की मीनिंग होती है एट होम। क्या होती है एट होम। ठीक है, इज ही एट होम। ठीक है, समझ में आया, ये तुम्हारा सेंटेंस बन गया। अब जैसे
दूसरा सेंटेंस है, क्या मैं विद्यार्थी हूँ? क्या मैं विद्यार्थी हूँ? ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे? लास्ट में मैं क्या मिला? हूँ की मीनिंग क्या होती है? एम, और एम के साथ हमेशा क्या लगता है? आई। ठीक है, एम आई हो गया। क्या हो तुम? विद्यार्थी, तो स्टूडेंट। एम आई स्टूडेंट। समझ में आया? जैसे अगला सेंटेंस, क्या वे शिक्षक हैं? शिक्षक हैं, तो देखो लास्ट में हमें क्या मिला? है। क्या मिला? है। ठीक है, लास्ट में जैसे मुझे है मिला, हम जान गए इसमें क्या यूज होगा? आर। ठीक है क्या क्या यूज होगा? आर। अब आर के बाद क्या लिखा है? वे की मीनिंग क्या होती है? दे। शिक्षक की मीनिंग क्या होती है? टीचर। तो दे आर दे टीचर। ठीक है, समझ में आया? बन जाएंगे? ठीक, नोट डाउन करो और कुछ सेंटेंस बोलने हैं वो लिखो। लिखो। ये तुम लोगों का होमवर्क है। ठीक है, केवल ये हिंदी लिखना। ठीक है, इंग्लिश लिखना, और इनके 4-4 सेंटेंस बना के लाने। ठीक है, अभी बता रहा हूँ। मैं खुशी नहीं, मैं खुश हूँ। ठीक है, मैं खुश हूँ। ध्यान से पहले देखा करो। हाँ, इनके सबके 4-4 बनाने। 4-4 मतलब समझते, जैसे मैंने बनाया मैं खुश। ठीक है, मैं खुश हूँ, इनके 4 कैसे बनाने हम बता रहे हैं। देखो, जैसे मैं खुश हूँ तो मतलब आई एम हैप्पी। ठीक है, आई एम हैप्पी, पहले समझो। ठीक है, मैंने पहला सेंटेंस बना दिया। दूसरा क्या बनाऊंगा? आई एम नॉट हैप्पी। ठीक है, क्या बनाएंगे? आई एम नॉट हैप्पी। फिर मैं बनाऊंगा एम आई हैप्पी। बस 3-3 बनाना है, ज्यादा नहीं, 3-3। ठीक है, बस 3-3 बनाना है। ठीक है, बाकी कुछ अलग से सेंटेंस में दे रहा हूँ, वो करके लाने हैं घर से। इनके भी 4-4 बनाने हैं, 3-3 बनाने हैं, सॉरी। वो भी, और 5 इधर सेंटेंस दे रहे हैं। इनके भी 3-3 सबके सेंटेंस बना के लाना है। ठीक है, एक, 2, 3, 4 और 5। देखो, ध्यान से पहले समझ लो कैसे बना के लाना है। जैसे मैंने ये 3 सेंटेंस बनाए हैं, कि जैसे मैंने ये 3 सेंटेंस बनाए हैं, तुमको ये 5 सेंटेंस इधर मैंने लिखे, इनके 3-3 बना के लाने हैं, और जो ये तुम्हारे बने हुए हैं, इनके 3-3 बना के लाने हैं। ठीक है, हाँ, ये था थे वाले मत बनाना। ठीक है, था थे वाले मत रहना। इसकी जगह कर दे रहा हूँ मैं, हम तैयार हैं। ठीक है, हम तैयार हैं और वह बीमार है। ठीक है, था नहीं लिखना है, था गलत लिखा है। ठीक है, ये भी थे हैं तो इसको हैं कर लो। ठीक है, ठीक, सभी को समझ में आया सब कुछ? ठीक है,